नमस्कार। अगर इनफॉर्मल सिचुएशंस में अंग्रेजी में बात करना कभी-कभी थोड़ा तनाव भरा लगता है, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। इस एक्सप्लेनर में हम आम बोलचाल की अंग्रेजी के इस पूरे प्रोसेस को एक आसान और मज़ेदार सोशल डांस के रूप में डिकोड करेंगे, ताकि अगली बार चाहे कोई नेटवर्किंग इवेंट हो या सोशल गैदरिंग, आपकी बातचीत में एक अलग ही कॉन्फिडेंस छलके। इस पूरे सफर को हम नेचुरल टाइमलाइन के हिसाब से 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आखिर बातचीत का उद्देश्य क्या है। दूसरा, मिलने पर अभिवादन या ग्रीटिंग्स के तरीके। तीसरा, परिचय कैसे दिया जाए। चौथा, स्मॉल टॉक की बारीकियां। और आखिर में इनविटेशंस और अलविदा कहने का सही ढंग। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द पर्पस ऑफ कॉन्वर्सेशन। सबसे पहला कदम ये समझना है कि इनफॉर्मल सेटिंग्स में लोग आखिर बात क्यों करते हैं। खैर, कभी आपने सोचा है कि क्या हमारी ये रोजमर्रा की बातचीत सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है, यानी बस एक ड्राई डेटा ट्रांसफर, या फिर इसमें कुछ और भी गहराई छुपी है? क्या ये अपने आप में कोई कला है? दरअसल अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो बातचीत को एक उच्चतम कला यानी एक हाई आर्ट माना जाता था। आज की आम बोलचाल में दोनों का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें हम फैक्चुअल जानकारी तो एक्सचेंज करते ही हैं, पर उसके साथ ही आइडियाज शेयर करना, नए रिश्ते बनाना और आम बातों से खुशी पाना, ये सब शामिल होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, अभिवादन की बारीकियां। जब दो लोग मिलते हैं तो शुरुआती शब्द ही आगे के पूरे रिश्ते का टोन सेट कर देते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एक यूनिवर्सल आदत आपको हर जगह मिलेगी। लोग अचानक से मुद्दे की बात या बिजनेस डिस्कस करना शुरू नहीं करते। चाहे कोई भी सेटिंग हो, लोग पहले हेलो कहकर एक दूसरे के साथ वार्म अप करते हैं। ये बिल्कुल एक नेचुरल इंसानी इंस्टिंक्ट की तरह काम करता है। और अगर हम इन्हीं डायलॉग्स को थोड़ा करीब से तोड़कर देखें तो पता चलता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट कितना मायने रखता है। एक बहुत ही जोश भरा और इनफॉर्मल हाय हम किसके लिए यूज करते हैं? अपने करीबी दोस्तों के लिए, राइट? वहीं दूसरी तरफ हेलो थोड़ा स्टिफ और फॉर्मल होता है, जिसे हम उम्र में बड़े लोगों या ऑफिस के सुपीरियर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा शब्द पूरा टोन बदल देता है। और सबसे मजेदार बात, कुछ परंपरागत वाक्य जैसे हाउ डू यू डू असल में कोई सवाल होते ही नहीं है। कई बार लोग इनको लिटरली ले लेते हैं और अपना पूरा मेडिकल अपडेट देने लगते हैं कि उनकी तबीयत कैसी चल रही है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक अभिवादन का तरीका है, एक फॉर्मलाइज्ड रिचुअल, ताकि हम एक दूसरे को एक्नॉलेज कर सके। ग्रीटिंग पूरा होने के बाद अगली स्वाभाविक कड़ी आती है तीसरे पड़ाव पर, परिचय देना यानी इंट्रोडक्शंस। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे याद रखना चाहिए। इनफॉर्मल स्पीच में लोग खुद को रेफर करते वक्त कभी भी मिस्टर या मिस जैसे टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए, अगर कोई कहे आई एम मिस्टर सुधीर शाह, ये सुनने में कितना अजीब और अननेचुरल लगता है। इसके बजाय बोलचाल की अंग्रेजी में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम सुधीर शाह, जो काफ़ी एफर्टलेस और सही लगता है। नाम और परिचय के बाद हम आते हैं चौथे हिस्से पर, स्मॉल टॉक की मैकेनिक्स। ये छोटी छोटी बातें कोई वक्त बर्बाद करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजिक टूल है जिससे हम आपसी समझ और कॉमन ग्राउंड बनाते हैं। आपने गौर किया होगा, स्मॉल टॉक में लोग अक्सर मौसम या वेदर के बारे में बात करते हैं। पर क्यों? क्योंकि मौसम एक शेयर्ड रियलिटी है। ये लगातार बदलता रहता है और सबसे बड़ी बात, ये नेचुरली न्यूट्रल है। इसमें किसी को बुरा लगने जैसा कुछ नहीं होता और ये बिना पर्सनल हुए लोगों को एक दूसरे को सुनने और अपनी बारी का इंतजार करने की प्रैक्टिस का एक सेफ स्पेस देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कभी-कभी अनजाने लोगों के साथ छोटी बातें भी बहुत ही गहरा बॉन्ड बना सकती हैं। इसका एक खूबसूरत उदाहरण है जहां एक स्ट्रेंजर ने अपनी जॉब खोने के बाद के स्ट्रगल पर बात करते हुए कहा, आई थॉट आई वॉज अ गॉनर बट आई एम ओके नाउ, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। यहां वक्त यानी टाइम के साथ थाइम हर्ब का एक कमाल का पन यानी शब्द खेल यूज किया गया है। वैसे उसी कहानी में एक बहुत दिलचस्प शब्द आया था, गॉनर। ये एक इनफॉर्मल टर्म है उन लोगों के लिए जिनकी स्थिति पूरी तरह से खत्म या डूम हो चुकी लगती है। ऐसे कलरफुल इडियम्स हमारी बातचीत में सच में जान डाल देते हैं और ये साबित करते हैं कि अजनबियों के बीच की उन छोटी मुलाकातों में भी कितनी डीप इमोशनल लेयर्स छुपी होती हैं। इस पूरे प्रोसेस के पीछे द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल काम करता है। चलिए एक अमरूद यानी ग्वावा का डायलॉग देखते हैं। पहला इंसान अमरूद का जिक्र करता है,
दूसरा उसको एक्नॉलेज करता है, रियली? फिर इंस्ट्रक्शन आती है, स्प्रिंकल सम सॉल्ट, और आखिर में बातचीत गांव की पुरानी यादों तक चली जाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक फ्रूट पर किया गया सिंपल कमेंट एक पूरी चेन बना देता है। एक आम डायलॉग शेयर्ड मेमोरीज का एक फॉर्मूला बन जाता है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट भी है। जब लोग अपने फेवरेट स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट टॉपिक पर बात करते हैं तो कई बार वो पोलाइटली अग्री करना छोड़ देते हैं। तब डोंट बी स्टूपिड या व्हाट रबिश जैसे शब्द आम हो जाते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि ये बैंटर किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये तो उनके बीच की दोस्ती और इंटीमेसी का सबूत है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, इनविटेशंस और फेयरवेल्स। हर बातचीत के सफर को आखिर में अपने निष्कर्ष तक यानी कंप्लीशन तक पहुंचना ही होता है। सोचिए, किसी के घर बिना बताए अचानक पहुंच जाना या किसी बुलावे को पोलाइटली इनकार करना, ये सिचुएशंस मुश्किल हो सकती हैं। इसलिए रिश्तों की मिठास बनाए रखने और बाउंड्री सेट करने के लिए हम कुछ तय एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। जैसे अनअनाउंस्ड विजिट पर आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस कहना। ये बताता है कि आप सिचुएशन की नज़ाकत समझते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। और बातचीत खत्म करते वक्त शिष्टाचार यानी पोलाइटनेस प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि कॉन्वर्सेशन कभी भी एक झटके में खत्म नहीं की जा सकती। एक अब्रप्ट एग्जिट को बहुत असभ्य माना जाता है, इसलिए हमेशा ग्रेजुअल लीव टेकिंग करनी पड़ती है। वेल, आई एम इन अ हरी, आई थिंक आई शुड लीव। ऐसे वाक्य सामने वाले को बिना बुरा लगाए एक पोलाइटली अलविदा कहने का सिग्नल दे देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि हमारी हर इनफॉर्मल बातचीत दरअसल एक कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस है, एक आपसी सहयोग है। पर अब यहां एक आखिरी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये इनफॉर्मल बातचीत पूरी तरह से कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर टिकी हुई है, तो हमारे सोशल फैब्रिक का आखिर क्या होगा अगर इसमें शामिल कोई एक इंसान अचानक से इस सोशल डांस के रूल्स को फॉलो करना बंद कर दे? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया